नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ घनश्याम पंत। आज आपके सम्मुख एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं बाला सुंदरी माता के मंदिर में गया हुआ हूँ और वहाँ श्री मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री जी से थोड़ा बहुत मंदिर के विषय में जानकारी लूँगा और आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे होंगे, खुशी के साथ रह रहे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब लोगों पर बरसे, यही मंगल कामना मैं भगवान से करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बाला सुंदरी मैया का यहाँ पे बहुत नाम है और बहुत दूर दूर से लोग माता के दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं और विशाल मेले का आयोजन भी यहाँ पे होता है। तो मैं विकास जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो माता का इतिहास है, पौराणिक इतिहास, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। जय माता दी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो माँ भगवती का ये स्थान देख रहे हैं, यहाँ चैत्र मास में चैत्री के नाम से एक बहुत विशाल मेले का आयोजन होता है, जो कि लगभग 1 माह तक चलता है। किंवदंती के अनुसार भगवती की बाईं भुजा यहाँ बताते हैं कि यहाँ माता सती की बाईं भुजा गिरी है। उस प्रकार से ये शक्तिपीठ स्थान है और लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं और जिसे माँ भगवती पूर्ण करती हैं और इसी आस्था विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका नाम उज्जैनी शक्तिपीठ भी है। उज्जैनी शक्तिपीठ भी यहाँ पे कहा जाता है माता को, तो ये नाम कैसे पड़ा है? देखिए, यहाँ जो ये जो प्राचीन आप जो नगर था, ये प्राचीन, कई बार आप सामने देखेंगे भी, यहाँ किला भी है जिसमें बताया जाता है, जिसमें प्रमाण भी मिले हैं। इस क्षेत्र में कई सभ्यता और कई युग जो है दफन है। मतलब कई बार इस यहाँ जो नगर का उत्थान हुआ और वो नष्ट हुआ। तो बताया आज भी यहाँ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ग्राम है वो उज्जैन नाम से ग्राम में यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है और इसीलिए इसे उज्जैनी शक्तिपीठ बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक गांव ही मान लिया जाए, जैसे टाडा उज्जैन करके बोला जी जाता जी है। जी, तो आज भी यहाँ का जो प्राचीन नाम है वो उज्जैनी के नाम से ही जी है, तभी यहाँ पे माता को उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जी। तो माता की यहाँ पे बाईं भुजा गिरी थी, ये पुराणों में कहा गया है। जी जी। बाला सुंदरी मैया का मंदिर यहाँ भी है और मध्य प्रदेश में भी कहीं है। जी जी जी। तो ये वहाँ पे मध्य प्रदेश में उसका कुछ जानकारी यदि आपको हो। देखिए, भगवती के वैसे तो 51 शक्तिपीठ मुख्य हैं और वैसे 108 शक्तिपीठ हैं। तो जहाँ जहाँ भगवती के अंग और आभूषण गिरे वहीं वहीं एक पीठ जो है हुआ। उसी प्रकार भगवती के नाना प्रकार के शक्तिपीठ पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवती के शक्तिपीठ स्थापित हैं। ठीक है, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी। तो माता बाला सुंदरी जो हैं, वैसे तो कहते हैं बाला में है ज्योति तुम्हारी, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। जी जी जी। तो बाला सुंदरी माता का जो आपके दुर्गा चालीसा में भी वर्णन है, तो यही वो बाला सुंदरी माता हैं जिनका वर्णन दुर्गा चालीसा में भी आता है। तो बहुत ही सुंदर आपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया। और यहाँ पे जो मेला लगता है उसमें बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, बड़ी मनोकामना लेके आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा बलिदान भी हुआ करता था, उस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो उसके बारे में क्या बलिदान प्रथा सही नहीं थी? देखिए, दरअसल में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है यहाँ पे बलि प्रथा में यहीं नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में ये रोक लगाई गई और औपचारिक रूप से आज भी बलि दी जाती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में जायफल और श्रीफल और पेठे की बलि जो है भगवती को आज भी अर्पण की जाती है। ठीक है, वैसे जहाँ तक हम भी ये जानते हैं कि बलि प्रथा ठीक नहीं है और बलि प्रथा हम लोग जो देते भी थे तो उसमें माता का कोई रोल नहीं होता था, उसको हम ही लोग प्रसाद के रूप में खाते थे, तो जो सही भी नहीं था। तो इसलिए सबसे अच्छा तो जो है जायफल या नारियल का ही। मुख्य बलि तो दरअसल में दुर्भाग्य यह है कि हम उस बलि को समझ नहीं पाते। मुख्य बलि तो हमारे अहंकार, काम, वासना, लोभ की बलि है। भगवती के लिए जिस प्रकार हम बच्चे हैं उसी प्रकार से वो बकरा और मुर्गा भी बच्चा है। कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि लेकर प्रसन्न नहीं होती है। तो अगर बलि देनी है तो अपने काम, वासना, लोभ, त्याग, मोह
इन चीज़ों की बलि भगवती को अर्पण करें। बहुत ही सुंदर आपके विचार हैं। आपके विचारों से हमारे दर्शक भी जो है जानकारी लेंगे। आप हमारे दर्शकों को विशेष रूप से मुख्य क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो हमारा उत्तराखंड है और ये देवभूमि है और यहाँ के लोग भी देवतुल्य हैं। तो जो भी लोग भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो इस युग में उत्तराखंड का नाम कहीं ना कहीं रोशन करें। और जिस प्रकार से धार्मिक दृष्टिकोण से बना हुआ है, उसी प्रकार दूर तक संदेश जाए कि यहाँ की धार्मिक पौराणिक और महत्ता बनी है। बहुत सुंदर विचार आपके। आशा करता हूँ हमारे दर्शकों ने इसे ग्रहण किया होगा और ग्रहण करेंगे भी। मैं अपने सभी दर्शकों से यही निवेदन करूँगा कि माता के दरबार में आएँ और माता का आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।